श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण कह रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। हिरण्यकशिपु के शरीर का रक्त नरसिंह भगवान के शरीर को लग गया तो क्रोध और तीव्र हो गया। किसी के घर का यदि भोजन ग्रहण कर रहे हो तो पहले विचार करना कि वो भोजन हमें फलित होगा कि नहीं। भोजन बनाने वाले का भाव भी शुद्ध है कि नहीं है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा हमेशा मरने का सोचता था। रानी उसको समझाती थी तुम्हारे घर में जब राजपाट है, धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, तो फिर मरने का क्यों सोचते। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं मरने का क्यों सोचता हूं। मेरे में ये बुद्धि आती कहां से। राजा एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव से जाकर कहा गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में ये भाव नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सब कुछ अच्छा है तो फिर मरने का मेरे मन में ये बार बार प्लान क्यों आ रहा है, मेरे मन में बार बार ऐसा भाव क्यों आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में भोजन कौन बनाता है। रानी बनाती है कि नहीं बनाती। नहीं बनाती। कौन बनाता है तो कि एक सेविका आती है, एक दासी आती है, वो भोजन बनाने वाली दासी सेविका भोजन बनाती है। अच्छा पता करो उस सेविका को कोई तकलीफ तो नहीं है। मालूम करा तो वो सेविका सबसे एक ही बात कहती थी, मैं तो इतनी दुखी रहती हूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा।
सेविका हमेशा एक ही बात सोचती थी कि मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, इतनी दुखी हूं कि मर जाऊं तो अच्छा। भोजन बनाती रहती, आंख से आंसू बहाती रहती और मन में मरने का विचार करती। भोजन कौन करता? राजा। बुद्धि किसकी बिगड़ी? राजा की। मरने का प्लान कौन कर रहा? राजा। राजा सेविका को बुलाकर पूछे कि तुम भोजन बनाती हो और तुम्हारे मन में ये अलग अलग भाव आते रहते हैं मरने के, क्यों? कहा मैं दुखी हूं, तकलीफ में, कष्ट में, इसलिए मैं मरने का विचार करती रहती हूं महाराज। राजा ने उस सेविका को निकाल दिया, भोजन रानी बनाने लगी। राजा की उम्र के लिए सोचती थी मेरा पति खूब जिए, खूब आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। पति स्वस्थ रहने लगा, खुश रहने लगा, आनंद में रहने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे करें। भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है। पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता है, भगवत नाम चलता। अब वो अपने दुखड़े रो रो कर, दुखड़े बोल बोल कर भोजन बनाए। अब मालूम पड़े अंदर इतना गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा, और वो पूरा गुस्सा आटे उसनने में, इससे तो ये कर रहा, तो ये कर रहा, और आटा उसन रही है, रोटी का आटा मल रही, और अंदर से गुस्से में लाल होती चली जा रही, और आटे पे सारा गुस्सा निकाल दिया। और वही आटे की रोटी बनी, जिसने खाई, घर में लड़ाई लड़ाई, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहा है, सास चिल्ला रही, बहू चिल्ला रही। क्यों? क्योंकि वो आटे में तुम्हारा क्रोध चले गया। कई माताओं की आदत रहती है, चावल में सीटी नहीं आती। अरे बोलो तो जम के, चावल में सीटी नहीं आती तो गुस्से में वो चावल की सीटी बार बार सीटी पर वो आई नहीं रही, आई नहीं, तो इसने 2 बार लाया, ऐसे 2 बार, आखिरी में उसने धम के दिया, रपा। अब तुमने तो चावल में देर रख के गुस्सा निकाल रही हो चावल की सीटी पर। चावल की सीटी में जो बूंद बूंद भाप का पानी अंदर गिर रहा था, उसमें तुम्हारा क्रोध भी उस चावल में चला गया। किसी ने खाया, गुस्से में लाल हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरे घर में ना जाने क्या हो गया। पहले बहुत शांति थी, आजकल जिसे देखो वो गुस्से में बोलता, वो झगड़ा करता, लड़ाई करता, क्रोध करता। क्या कारण? जो भोजन बन रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि कहीं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाओ, तो आपसे निवेदन है कि होटल में भोजन कम करो। पहले कुबरेश्वर धाम की खिचड़ी प्रसाद 2 रोटी कुबर बाबा के भंडारे की अवश्य खाओ, जिससे हमारे रोग दूर हों, दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, परेशानी, तकलीफ दूर, हमारे कष्ट, हमारे रोग, हमारी तकलीफें दूर हो, वहां का प्रसाद। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, ये प्रेशर है, स्पीकरों का बढ़ाओ ना। काटो दया करी न दर्शन। नरसिंह भगवान का क्रोध बहुत तीव्र था। हिरण्यकशिपु का रक्त शरीर में लग गया था, जिसके कारण बस उनको क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। क्रोध शांत नहीं हुआ।
तब जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। एक कथा है प्रत्यग्र माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है 2 देवी हैं, उन दोनों का जल यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्यग्र माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चल। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास। तो नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा तीव्र हो रहा था, प्रकट हो रहा था। वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत। सब देवता मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास। और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर, भगवान शंकर जी के पास जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, बाबा नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा, आप उस क्रोध को मिटा दीजिए, आप उस क्रोध को शांत कर दीजिए, उस क्रोध को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, नरसिंह भगवान ने जो रूप रखा है, सारे देवताओं को शामिल कर कर नरसिंह भगवान इस पवित्र रूप को धारण करें। उनके क्रोध को शांत करने के लिए 33 कोटि देवता सब मुझ में समाए। 33 कोटि देवता सब मुझ में समाए। मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं और नरसिंह भगवान को पक्षी का रूप रखकर अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल देता हूं। पक्षी सारे देवता राजी हो गए। अब नरसिंह भगवान से उनके सामने क्रोध को शांत करने के लिए शंकर भगवान श्रंभेश्वर महादेव बन गए। बोले श्रंभेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप, मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का और पंख बने हैं 2 उड़ने के, शरंभ पक्षी। मेरे देव अधिदेव महादेव ने देखा कि मेरे भोलेनाथ जी ने देखा कि ये मैंने सिंह का रूप तो ले लिया है, मनुष्य का शरीर भी हो गया है, पर पंख किसको बनाया जाए। तब मेरे भोलेनाथ ने त्रिदेवियों का आवाहन किया, हे लक्ष्मी, हे पार्वती, हे सरस्वती, आओ और तुम मेरे पंख बन जाओ।
तीनों देवियों ने मिलकर शालिनी और प्रत्यंगिरा माता उनके पंख बनकर उड़ने लगे। शंकर भगवान सरम पक्षी का रूप धरकर जो उड़े और सामने पहुंचे नरसिंह भगवान के बिल्कुल ठीक सामने। नरसिंह भगवान ने देखा कि ये तो शंकर भगवान सारे देवताओं को लेकर आ गए। और अब तो नरसिंह भगवान का और तीव्र क्रोध आ गया, और तीव्र और क्रोध बढ़ गया और जैसे ही और तीव्र क्रोध हुआ, नरसिंह भगवान ने अपना और रूप बदल लिया। शंकर भगवान बने शरम्भ पक्षी, तो नरसिंह भगवान स्वयं गंडभैरुण का रूप धर लिए। एक ऐसा पक्षी जिसके दो मुख थे और बड़े बड़े पंख, दोनों में होने लगा युद्ध। देवता ने सोचा था हम तो इनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जा रहे थे, पर इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया। करें क्या? उसी समय मां शरम्भ पक्षी के उस पंख के रूप में जो मां प्रत्यंगिरा माता थी, उसी समय पर उन्होंने अपना स्वरूप अलग किया और जैसे एक सिंह का मुख होता है, सिंह का मुख है, नारी का स्वरूप है, और मां उसी पल प्रत्यंगिरा माता के रूप में प्रकट हो गई। उसी पल, उसी समय। आप लोग दर्शन कर रहे होंगे आस्था चैनल पर, सभी आस्था चैनल वासी और जितने भी कथा में बैठे हैं, एलईडी पर भी आप लोग प्रत्यंगिरा माता का दर्शन कर रहे होंगे। सिंह का मुख है मां का, भयंकर जिप्या लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है मां के। जो देखा, गंडभैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरम्भ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव दोनों ही शांत हो गए। और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वह प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्व वेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरा। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजोधर्म में
रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता। वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर माँ प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन। एक पत्र है, अच्छा है। संतोष बिसाई, संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, ग्राम पढ़ना जरा जल्दी बोलो पढ़ के। भेजरी पदर, भेजरी पदर, ठीक है, सही पढ़े हैं, ठीक है। आगे बोलो। बक्का बंड, बकावंड, ठीक है। जगदलपुर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, देश 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 देश, जगदलपुर, ठीक है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ, बेलपत्र लेने के लिए भी आ सकते हैं। मेरी बड़ी बहन भीमवती सेठिया, ग्राम मार्केल नगर नार का दोनों किडनी खराब हुआ था। विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात किडनी दोनों खराब हो गई थी और विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात डायलिसिस चल रहा था। डायलिसिस चालू हो गया, हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होता। मेरे पति ने अपने दोस्तों को सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रतिदिन जल को पिलाना शुरू किया, तो डायलिसिस करना बंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अर्थात आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। शंभो 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 शंभो। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता रोग से मुक्त कर दे। प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर आप चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। मां दंतेश्वरी का नाम लेकर चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। एक पत्र और है, मेरा नाम कुंती साहू है, पति श्री शैलेंद्र कुमार साहू है, ग्राम सरोना जिला कांकेर के निवासी हूँ। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और एक बेलपत्र लेने के लिए प्रेशर खोलो भाई माइक का, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम कुंती साहू, पति श्री शैलेंद्र कुमार साहू, ग्राम सरोना जिला कांकेर के निवासी हूँ। मेरी उम्र 38 वर्ष है। गला पकड़ रहा है माइक, पूरा बोलने में दिक्कत हो रहा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भोले बाबा के महिमा का क्या गुणगान करूं। 15 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही, 15 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद में भी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाती थी। आप कहते हो गुरुदेव कि मोबाइल यूट्यूब में से घर में कथा सुन सकते हो। बाबा सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। मैंने भी मोबाइल में कथा सुनना प्रारंभ किया।
मेरी कॉलोनी की सारी माताएं बहनें पास के शिव मंदिर में पूजा करते थे। मैंने भी शिव मंदिर में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बाबा के सामने बैठकर बहुत रोती थी। 2022 में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और प्रभु की महिमा देखिए, भोवले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। 4 सितंबर 2023 में लोह ढीगुड़ा एकलव्य स्कूल में अधीक्षिका के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा की कृपा से जब मेरा उस नियुक्ति मिल गई, संविदा पर थी, पर बाबा से संविदा होने पर भी मैं बाबा से प्रार्थना करती थी कि मुझे पक्का करो। और बाबा के मंदिर जाती रहती, विश्वास करती, कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। और 4 महीने बाद 22 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से जगदलपुर कोर्ट में क्लर्क के पद पर मेरी पक्की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं और एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो चाहे। ये माता जी का दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस चल रहा था। 1 हफ्ते में 3-3 बार होता और शिव जी की कृपा से आज एक भी डायलिसिस की जरूरत नहीं है। किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। जोरदार ताली बजाओ। माए से हाथ हिला दो एक बार। हर हर महा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव पर अगर हम भरोसा करते हैं, भगवान शंकर पर यदि आपका और हमारा भरोसा होता है तो शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। आपका भरोसा कितना है शंकर जी पर, आपका विश्वास कितना है शिव जी पर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रत्यंगिरा माता, बोलो कौन सी माता? जम के बोलो। प्रत्यंगिरा। आस्था पे फोटो चल रहा है? प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता। जितने सामने से रहकर यदि कोई तकलीफें हमको भेजता है या सामने से रहकर कोई तकलीफें आती हैं, ये दोनों देवी उसको काट देती। छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, बस्तर के रहवासियों को गौरव होना चाहिए कि तुम मां दंतेश्वरी की गोद में रहते हो। मां दंतेश्वरी की गोद। वो साधारण नहीं है, बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और निवेदन करूं आप सभी को, बोलूं मैं इस व्यासपीठ से वर्णन करूं, आप सबको निवेदन करूं कि
यहां तक यदि यहां तक वर्णन आता है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है, आप डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में अगर कोई भी कष्ट बीमारी आए तो सबसे पहले चिकित्सा केंद्र पर जाए। आपके गांव में जो हॉस्पिटल हो वहां जाइए। किसी ढोंग प्रपंच में मत फंसना, किसी इधर उधर मत चले जाना कि पाँव में सांप काट गया और लोग कहें कि वहां चले जाओ वहां चले जाओ, इतनी देर में प्राण छूट जाए, पहले हॉस्पिटल जाए। कोई बीमारी आ गई, यहां वहां ना जाकर सबसे पहले हॉस्पिटल जाए, अस्पताल। क्यों? शिव पुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज करिए। जांच का बोले जांच करो, दवाई का बोले दवाई करो, पर साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर वो जल का भी आचमन कराते रहो। जब दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और स्वस्थ। दवा और दुआ दोनों साथ चलना चाहिए तो व्यक्ति ठीक होता है। महाराज मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तब प्रयास करो, बन सके रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर, एक हाथ में जल लेकर, मां प्रत्यंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो और प्रारंभ करो और उसका नाम बोलकर कि बाबा उसको संभाल लेना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, तेरी करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तू कृपा आजा, तू दया तू करेगा। बेलपत्र ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, तेरी करुणा हो। आपका पहले नौकरी शिक्षक में लगा, कई वर्ष तक नौकरी जब लगा नहीं, 15 साल तक टूट गई अंदर से, तब मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पहले शिक्षिका पद पर हुआ और उसके बाद कोर्ट में क्लर्क पद पर हुआ। एक बार जोरदार आपको आपके जन्मदिन शिव उपासना मूल है, शंकर की उपासना मूल है। मां प्रत्यंगिरा ने नरसिंह भगवान और भगवान शंभेश्वर के दोनों को दर्शन दिया, दोनों, और दोनों के क्रोधों को शांत कर दिया, दोनों। शिव पुराण कहती है देवराज नाम का ब्राह्मण ना कभी मंदिर गया था, ना कभी शिवालय गया था, ना कभी उसने दर्शन किया था, ना कभी आराधना करी थी, पर शिव की भक्ति में कभी नहीं रमा था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, शरीर में ताप गिर रहा था, बुखार आ रहा था। एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा था, वो श्रवण कर रहा था। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चली गई और आखिरी में उसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। देव अधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर आए और उसको ले जाकर कैलाश पर पहुंचा। कहते हैं
साधारण मनुष्य अगर प्राणों को छोड़ता है, यम लेने आते हैं। साधारण मनुष्य अगर प्राणों को छोड़ता है, भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ऐसे हैं जिनको जल चढ़ाने वाला, जिनको भजने वाला, जिनको स्मरण करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो ना उसे पार्षद लेने आते हैं, ना उसे यम लेने आते हैं, उसे तो स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर ले स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर आते हैं उसको लेने के लिए, स्वयं। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर ये दो। उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से। वर्णन आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उसकी धर्मपत्नी का नाम चंचूला देवी था। बिंदुक वो भी प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचूला देवी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा। तुमरुका जी के मुख से कथा श्रवण हुई। मेरी जीजियों, तुमरुका कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के ऐसे भक्त, भगवान शिव के ऐसे उपासक तुमरुका जी हैं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में डूबे रहते हैं। हर क्षण डूबे, हर पल डूबे। कहते हैं कि आप जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शिव को जब आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो शिव पुराण की कथा कहती है जब लौट कर आते हो जल चढ़ाकर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका पात्र भले वहां जल चढ़ाकर खाली हो गया हो, पर जब आप लौट कर आते हो तब आपका पात्र खाली नहीं रहता, उसमें शिव की आज्ञा से लक्ष्मी प्रवेश कर कर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी प्रवेश कर, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश होता है। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो। चंचूला देवी ने तुमरुका जी के सामने जाकर निवेदन कर कर शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान देव अधिदेव महादेव यजमान बने हैं। भगवान ईश्वर गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी के लिए आप स्वागत करिएगा। ये कथा जो दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की कृपा से चल रही है, गिदम के अंतर्गत ये कथा 13 दिसंबर को विराम होगी। 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत नकपुरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी और 24 से 28 दिसंबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा मुंबई, महाराष्ट्र में रहेगी। ऐसी 5-5 दिवस की 2 कथाएं दिसंबर के महीने में रहेगी। 17 से 21 दिसंबर नकपुरा ग्राम पंचायत, जिला दुर्ग, और 24 से 28 दिसंबर मुंबई, महाराष्ट्र में कथा रहेगी। भगवान ईश्वर गोरा पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए।
आनंद से आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा पुनः 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए, सार्थक करें। हर हर